हेलो एवरीवन। देखिए, बीएड की जो मेरिट लिस्ट का आपको इंतज़ार था वह कल यानी कि 15 सितंबर 2021 को रीजनल सेंटर लखनऊ ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। आप वहां से मेरिट में आपका नाम है या नहीं या वेटिंग लिस्ट में है, इस तरह की जानकारी हमारी इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ की वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां से भी देख सकते हैं। अब मैं इस बीएड प्रोग्राम के बारे में विस्तार से तो नहीं, लेकिन संक्षिप्त रूप से कुछ आपको जानकारी देना चाहूँगा जो आपके बहुत ही काम आएगी। इसको वीडियो को पूरा सुन लीजिए ताकि आपको बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी हो जाए। तो जैसे कि हम टाइम की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, तो बीएड का जो प्रोग्राम है 2 वर्षीय प्रोग्राम है। इग्नू यूनिवर्सिटी ने आपको अपना बीएड प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए अधिकतम 5 वर्ष का समय प्रदान किया है। 5 वर्ष के बाद री एडमिशन का भी कोई प्रावधान नहीं है, जबकि 1 वर्ष पहले तक मैक्सिमम टाइम जब हो जाता था तब आपको 2 ईयर के लिए एक री एडमिशन के तौर पर 2 वर्ष का समय दे दिया जाता था, किंतु यूनिवर्सिटी ने री एडमिशन की यह व्यवस्था समाप्त कर दी है। इसलिए अब आपको अपने मिनिमम 2 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर में ही अपने कोर्स को, बीएड प्रोग्राम को कंप्लीट करना अनिवार्य है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। फिर आती है अगली बात, मीडियम। इग्नू यूनिवर्सिटी आपको बीएड प्रोग्राम हिंदी एवं इंग्लिश दोनों ही मीडियम में ऑफ़र करती है। आप जिस भी मीडियम में एडमिशन लेना सूटेबल समझें, आप ले सकते हैं। उसके बाद आती है कि एडमिशन की बीएड में एडमिशन की योग्यता क्या है। तो बीएड में एडमिशन की योग्यता के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जिन्होंने बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण की है, इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री या साइंस और मैथ में टेक्नोलॉजी के साथ स्पेशलाइजेशन हो, 50% के साथ उन्होंने उत्तीर्ण किया हो, 55% के साथ वे इग्नू में बीएड के लिए एडमिशन ले सकते हैं। प्लस जो दूसरी योग्यताएं हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। इसके साथ साथ ट्रेंड इन सर्विस टीचर, यानी कि आप टीचिंग कर रहे हो, ट्रेंड यानी कि एनसीईआरटी द्वारा एक ऐसा डिप्लोमा, ऐसा जिसको बीटीसी बोलते थे अब डीलेट कर दिया गया है, उसको जिसने वह डीलेट किया हुआ है उसको ट्रेंड बोलेंगे। और जो इन सर्विस टीचर यानी कि वह प्राइमरी लेवल पर टीचिंग कर रहा हो, वही बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। आप में से कई एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं जिन्हें 5% की छूट दी जाती है और अन्य को यूनिवर्सिटी के नियमानुसार रिजर्वेशन दिया जाता है। आपको काउंसलिंग के समय एक्सपीरियंस कम एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा और साथ ही सर्टिफिकेट टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग इंटर्नशिप।
ये दोनों ही सर्टिफिकेट जमा करने होंगे। ये दोनों ही सर्टिफिकेट का अपना एक फॉर्मेट होता है जो आपको बीएड प्रोस्पेक्टस 2021 के पेज नंबर 63 और 64 पर मिल जाएंगे, जिसे आप हमारी वेबसाइट ignou.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस काउंसलिंग की जो डेट है अभी निर्धारित नहीं है, जल्द ही काउंसलिंग के लिए आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी दूंगा कि एडमिशन कैसे होगा। देखिए, हमने जो बीएड के मेरिट लिस्ट के लिए फॉर्म्स स्क्रूटनी किए हैं उनमें 98 कैंडिडेट्स को मेरिट लिस्ट में लिया गया है, जबकि 89 कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट में हैं। इन सभी कैंडिडेट्स में से 55 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना है। एडमिशन प्रवेश परीक्षा में पाए गए स्कोर्स के आधार पर होगा। काउंसलिंग की डेट जल्दी ही घोषित की जाएगी। काउंसलिंग में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे। जब काउंसलिंग की डेट निर्धारित कर आपको सूचित किया जाएगा, उसी समय आपको बताया भी जाएगा कि आपको काउंसलिंग के समय किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ उपस्थित होना है। आपने प्रवेश परीक्षा में जो कैटेगरी सेलेक्ट की है, जिस कैटेगरी को आपने चुना है, उसी के आधार पर आपका मेरिट स्कोर रहेगा। अब वह कैटेगरी में बदलाव संभव नहीं है, वह कैटेगरी चेंज नहीं की जा सकती। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्राम फीस के बारे में। तो देखिए, जो कैंडिडेट्स काउंसलिंग में सेलेक्ट किए जाएंगे उनको रीजनल सेंटर ऑफर लेटर वितरित करेगा और कैंडिडेट्स उस ऑफर लेटर के साथ अपने अन्य डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। साथ में 55,000 रुपये 55,000 रुपीज़ का डीडी भी सबमिट करना होगा। डीडी आप इग्नू के नाम बनवाएंगे, इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ के नाम से नहीं। आप केवल इग्नू के नाम से डीडी बनवाएंगे जो पेबल एट लखनऊ रहेगा। अब थोड़ा सा प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में भी आप जान लीजिए। जो बीएड का कोर्स है, जो बीएड प्रोग्राम है, ये 72 क्रेडिट्स का होता है, जिसको इस प्रकार बाइफरकेट कर सकते हैं या किया गया है। जैसे फर्स्ट ईयर में जो कोर कोर्स हैं वह 16 क्रेडिट का रहेगा। कंटेंट बेस्ड जो मैथोलॉजी कोर्स हैं वह 8 क्रेडिट के रहेंगे। वर्कशॉप फर्स्ट जो 12-15 दिन की रहती है वह 4 क्रेडिट की रहेगी। ये साल में एक ही बार होती है और इसको अटेंड करना अनिवार्य होता है। ईपीसी फर्स्ट एंड सेकंड ये 4 क्रेडिट के रहेंगे। इंटर्नशिप फर्स्ट ये भी 4 क्रेडिट की रहेगी। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर में कोर कोर्स 12 क्रेडिट के रहेंगे। जो ऑप्शनल कोर्स 4 क्रेडिट के रहेंगे। वर्कशॉप सेकंड जो 12-15 दिन की रहती है और इसको अटेंड करना अनिवार्य है, ये 4 क्रेडिट की रहेगी। ईपीसी सेकंड और ईपीसी थर्ड और फोर्थ ये 4 क्रेडिट के रहेंगे और सेकंड इंटर्नशिप ये 12 क्रेडिट की रहेगी। इस तरह बीएड का जो कोर्स कंप्लीट करते हैं वह प्रत्येक लर्नर को 72 क्रेडिट को सक्सेसफुल कंप्लीट करना अनिवार्य है। ये मैं बता दूं कि जो ये
12-15 दिन की वर्कशॉप होती है। आप जहाँ भी जॉब में हैं, आप अपने एम्प्लॉयर को उसकी सूचना एडमिशन से पहले ही दे दें, ताकि आपको उस समय छुट्टी देने में आपका एम्प्लॉयर मना ना करे। अब आता है कोर्स कोड कौन से होते हैं या प्रैक्टिकल कोर्स कौन कौन से हैं आदि की जानकारी आप बीएड के प्रोस्पेक्टस 2021 से ले सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल दी हुई है। आपको एडमिशन के बाद असाइनमेंट भी सबमिट करने होते हैं, जो आपके डिवीज़न बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। असाइनमेंट को जो मार्क्स होते हैं उनका 30% अंक और टर्म एंड एग्जामिनेशन के 70% अंक मिलकर आपकी डिवीज़न निर्धारित करते हैं। इसलिए आप असाइनमेंट को बनाते हुए, असाइनमेंट सबमिट करते हुए विशेष सतर्कता बरतें। उसको आप अपने द्वारा ही बनाएं। प्रत्येक थ्योरी पेपर का असाइनमेंट अनिवार्य होता है। प्रैक्टिकल्स कोर्स में कोई असाइनमेंट नहीं होता, लेकिन थ्योरी पेपर्स में असाइनमेंट होते हैं। जितने आपके थ्योरी पेपर्स होंगे उतने ही असाइनमेंट आपको सबमिट करने होते हैं, जो कि हमारी ignou.ac.in साइट से आप डाउनलोड करते हैं। ये जानकारी मैंने आपको दी है ताकि आप एडमिशन लेने के बाद दिग्भ्रमित न हों। कभी मौका मिला तो बीएड पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इतना ही। मेरिट लिस्ट और बीएड 2021 के प्रोस्पेक्टस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू।